अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नून लीग के लिए बुरी खबरों के अंबार लग गए हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। अगर हम ये कहें कि शहबाज शरीफ की जो शेरवानी है वो लीरो लीर होने वाली है, अगर हम ये कहें कि शहबाज शरीफ ने अपना सामान वज़ीर आज़म हाउस से पैक करना शुरू कर दिया है तो ये गलत ना होगा। अगर हम ये कहें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत प्लस इनके जो लाने वाले वो अमेरिका से भी डबल गेम कर रहे थे तो ये गलत ना होगा। और इनका जो आखिरी सहारा अमेरिका था, अगर मैं कहूँ कि वो भी इनसे छिन गया है तो ये भी गलत ना होगा। तो दोस्तों इन खबरों की क्या हकीकत है आज की वीडियो में मैं आपको तमाम तफसीलात दूंगा। तो इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका से भी डबल गेम कर रही थी। ये किस तरह डबल गेम कर रही थी? जिस तरह के कोई एक साबिक ऑफिसर डबल गेम कर रहा था इमरान खान से और इन इम्पोर्टेड चोरों से, सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। इन चोरों से भी गेम कर रहा था, इमरान खान से भी गेम कर रहा था और वो अमेरिका से भी गेम कर रहा था। बज़ाहिरी तौर पर जो वो अमेरिका के साथ होने के दावेदार थे, जिस तरह के इमरान खान रशिया गए और इमरान खान के खिलाफ भड़काया गया, जनाब आपके खिलाफ इमरान खान आपके खिलाफ है, वो आपके खिलाफ ग्रुप में जाना चाहता है, वो रशिया में जाना चाहता है, वो अमेरिकन ग्रुप में नहीं आना चाहता। जिस तरह उन्होंने भड़का कर डबल गेम करवा कर इमरान खान की हुकूमत गिरवाई और जिस तरह के कुछ टोकरा सहाफ़ी जिनके मुंह से मुखौटे इमरान खान ने उतारे हैं वो भी डबल गेम कर रहे थे। जिस तरह वो अपने आप को कहते थे कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, और जब ये भांडा फूटा और उनको पता चला कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं थे, दरअसल वो प्रो स्टैब्लिशमेंट है। जिस तरह के हामिद मीर लगा लें, हर वक्त वो बुरा भला कहता है हमारे साबिक आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब को, कभी उन पर ये इल्ज़ाम लगाता है, कभी वो लगाता है, कभी कहता है कि टैंक ख़राब हैं, कभी कहता है कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाता रहा है वो बाजवा साहब पर। जब हकीकत पता चली तो पता चला कि ये जो हामिद मीर साहब हैं और हामिद मीर जैसे जाने कितने जो सहाफ़ी हैं वो दिखावे के ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होते हैं, दरअसल वो प्रो स्टैब्लिशमेंट होते हैं। जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हम अमेरिका के बगैर मर जाएंगे, हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, तमाम की तमाम ये बातें गलत थीं। दरअसल हकीकत ये है कि ये लोग भी इमरान खान की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। तो अब आप पूछेंगे कौन सी पॉलिसी, और ये भी पूछेंगे तो इसमें गलत क्या है। जनाब इमरान खान की पॉलिसी वो कि इमरान खान तो जो रशियन ग्रुप में जाना चाहते थे, जो चाइनीज़ ग्रुप में जाना चाहते थे, ये भी उसी पर काम कर रहे हैं। ये भी अमेरिका के साथ वही कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा था, जिसका सबूत आपको कुछ दिन पहले आपको मिल गया होगा कि चाइना में गए हैं हमारे कुछ ओहदेदार और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ डीलें शीलें करने की कोशिश की है, कुछ बात करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि वो बातें, वो डीलें कामयाब नहीं हुई। बड़ा सबूत ये है। और दूसरा सबूत ये है, कुछ बड़े ओहदेदारों का चाइना में जाना, अगर दूसरी ज़बान में ये कहा जाए कि अमेरिका की आंखें खुल गई हैं, अमेरिका को नज़र आ गया है कि जनाब ये हमसे डबल गेम हो रही थी। ख्वाजा साहब भी चीख कर कहते रहे और बहुत से लोग चीख कर कहते रहे कि हम अमेरिका के बगैर सिफर हैं, अगर हमने अमेरिका का साथ ना दिया तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें खाना नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। इन्होंने जिस तरह के इन्होंने जाहिर किया हमारा पालने वाला सिर्फ अमेरिका है, ये दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा था। सिर्फ और सिर्फ ये एक जिस तरह कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सिर्फ और सिर्फ एक वही चीज़ थी। ये हम नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इमरान खान की तरह ये वाज़िया तौर पर खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। इमरान खान ने कहा था कि हम दोस्ती हर किसी से करेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। ये गुलामी भी कर रहे थे और इमरान खान की पॉलिसी पर भी अमल कर रहे थे। इमरान खान की पॉलिसी कि तिजारत करेंगे सबसे, मुल्की मफाद के लिए, अवामी मफाद के लिए सबके साथ मिलकर बैठेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे, ये दोनों कर रहे थे। जिस तरह कोई साबिक ऑफिसर ने जाकर अमेरिका में इमरान खान के खिलाफ भड़काया है, इमरान आपके मुखालफों के ग्रुप में जा रहा है, उसी तरह कोई ओहदेदार पाकिस्तान से उठकर चाइना गया और चाइना में जाकर भी वही बातें की हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपके ग्रुप में हैं, हम आपके बगैर नहीं चल सकते, आप
हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, आप सी पैक को जारी रखें, आप फलां काम करते रहें, आप इतने अरब डॉलर का कोई रेलवे ट्रैक डालें। तो एक तरफ ये बातें हैं, एक भाईजान अमेरिका को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरे भाईजान चाइना को कहते हैं कि जनाब हम आपके ग्रुप में हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये सारी डबल गेम अब अमेरिका समझ गया है, अमेरिका ने इनको आंखें दिखा दी हैं। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत उसी वेंटिलेटर पे है जिस वेंटिलेटर पे ख्वाजा आसफ साहब आवाम को डाल रहे थे। अगली खबर ये है कि जी इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल तैयार है, और ये दूसरे लॉन्ग मार्च जो पहले इमरान खान ने किए हैं उनकी तरह का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च होगा आइन को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च, जिस तरह के लॉन्ग मार्च किया था इत्तेहाद एहसन ने, जो कि वकला का जो लॉन्ग मार्च था, ये उसी तरह का कोई लॉन्ग मार्च होगा और वकला भरपूर साथ देंगे। उसी तरह का ये लॉन्ग मार्च आइन बचाने के लिए होगा। अब वो ना वो लोग हैं, ना वो इमरान खान है, ना वो पीटीआई है, और ना वो लॉन्ग मार्च है जो पहले करते रहे। अब एक नया लॉन्ग मार्च होगा, अब एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाज़ह तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि 14 मई की डेट फाइनल है, 14 मई का फैसला हतमी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ह कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।